तुमने कभी सोचा है कि ईश्वर से मिलने की तुम्हारी चाहत कितनी गहरी है? और फिर भी कितना अजीब है कि वही ईश्वर तुम्हारे दरवाजे पर रोज आता है और तुम पहचान ही नहीं पाते। तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, चर्च जाते हो, वहां भी तलाशते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर को खोजने की जरूरत ही नहीं है। वो खोजे जाने के लिए कहीं छिपा नहीं है। वो तो तुम्हारे बीच रोज उतरता है, तुम्हारे पास आता है, तुम्हें छूकर जाता है। फर्क बस इतना है कि तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम्हारा हृदय सोया हुआ है। मैं तुमसे कहता हूं, ईश्वर रोज तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है। सुबह की पहली किरण में वो आता है, रात के अंधेरे में भी वो आता है, राह चलते किसी अनजान मुस्कान में भी वो आता है। लेकिन तुम इतने व्यस्त हो कि सुन ही नहीं पाते। तुम्हारे कान भरे हुए हैं बाजार की आवाजों से, तुम्हारी आंखें चिपकी हुई हैं पैसों और मोह माया से। और इसी भीड़ भाड़ में ईश्वर तुम्हें हर रोज मिलने आता है और लौट जाता है। ईश्वर बड़ा चालाक है। वो सीधे तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता, वो भेष बदल कर आता है। कभी वो तुम्हारे बच्चे की हंसी में उतर जाता है, कभी किसी भिखारी के आंसुओं में, कभी वो तुम्हारी माँ की ममता में झलकता है, कभी किसी साधु की नजर में। और तुम बस सोचते रह जाते हो कि ईश्वर कहाँ मिलेगा। तुम किताबों के पन्ने पलटते हो, शास्त्रों को रटते हो, उपदेश सुनते हो, लेकिन ईश्वर वहां नहीं है। वो तो वहीं है जहां तुम खड़े हो, जहां तुम सांस ले रहे हो। तुम्हें लगता है ईश्वर कोई बहुत दूर की चीज है, आकाश के किसी तारे पर बैठा है। लेकिन मैं कहता हूं, ईश्वर रोज तुम्हारे घर की देहरी पर बैठता है। वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे आसपास है। जब तुम किसी पेड़ की छाया में बैठते हो और अचानक शांति महसूस होती है, तो समझो ईश्वर वहीं था। जब तुम्हारी आंखों से अचानक करुणा बहती है, तो समझो ईश्वर वहीं था। जब किसी गरीब को देखकर तुम्हारे हाथ अपने आप उसकी मदद के लिए उठ जाते हैं, तो समझो ईश्वर वहीं था। लेकिन मुश्किल यह है कि तुम पहचान कैसे करोगे? यही तो सवाल है। ईश्वर रोज आता है, पर पहचान कहाँ है? पहचान इसलिए नहीं है क्योंकि तुम अपने अहंकार में बंद हो। तुम तय करके बैठे हो कि ईश्वर ऐसा होगा, दाढ़ी होगी, तिलक होगा, त्रिशूल होगा। और जब वो इन रूपों में नहीं आता, तो तुम कहते हो ईश्वर मिला ही नहीं। सुनो, ईश्वर किसी रूप में नहीं बनता। वो तो हवा की तरह है, पानी की तरह है, रूप बदलता रहता है। कभी वो दोस्त की सलाह बनकर आता है, कभी दुश्मन की गाली बनकर। कभी वो बीमारी के रूप में आता है, कभी किसी दुर्घटना के रूप में। लेकिन तुमने तय कर रखा है कि ईश्वर तो सिर्फ सुख में मिलेगा, सिर्फ मंदिर में मिलेगा, सिर्फ शास्त्र में मिलेगा। और इसी सोच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। ईश्वर की पहचान का एक ही सूत्र है, जागो। जब तुम जागृत हो जाते हो, तो हर चीज में ईश्वर दिखाई देने लगता है। तब तुम्हें कोई समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तब पक्षी की चहचहाहट में भी तुम्हें ईश्वर सुनाई देगा। तब किसी अनजान की मुस्कान में भी तुम्हें ईश्वर मिलेगा। तब दुख और सुख दोनों में ईश्वर मिलेगा। मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक साधु जंगल में बैठा था। ईश्वर से प्रार्थना करता था कि प्रभु, एक बार दर्शन दे दो। उसने कई साल तपस्या की। आखिर एक दिन ईश्वर उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, मैं रोज तुझसे मिलने आता हूं, पर तू मुझे पहचानता नहीं। साधु हैरान हो गया। बोला, प्रभु, कब आए? ईश्वर हंसा और बोला, कल तूने एक भूखे को दरवाजे से भगा दिया था, वो मैं था। परसों तूने एक बीमार को पानी देने से मना कर दिया था, वो मैं था। आज सुबह तेरे पास एक बच्चा आया था, तूने उसे डांट कर भगा दिया, वो भी मैं था। साधु रो पड़ा। बोला, प्रभु, सच में मैं कितना अंधा था। यही हमारी स्थिति है। ईश्वर रोज हमारे बीच आता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अपनी कल्पना में फंसे हैं। हमने तय कर लिया है कि ईश्वर कैसा होगा, और यही सबसे बड़ी गलती है। ईश्वर को पहचानने के लिए कोई विशेष आंखें चाहिए। वो आंखें बंद करके खोजने से नहीं मिलेंगी। वो आंखें तभी खुलेंगी जब तुम जीवन को बिना शर्त स्वीकार करोगे। जब तुम हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को एक अवसर मानोगे, तब तुम्हें लगेगा कि ईश्वर रोज मिलने आता है। कभी वो तुम्हारे लिए इम्तिहान लेकर आता है, कभी इनाम लेकर। तुम सोचते हो कि ईश्वर मिलने आएगा तो चारों तरफ रोशनी होगी, आसमान से आवाज आएगी। लेकिन नहीं, ईश्वर बहुत साधारण रूप में आता है। इतना साधारण कि तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो। वो रोटी के टुकड़े में भी है, वो पानी की बूंद में भी है। लेकिन तुम्हें लगता है कि ईश्वर तो किसी बड़े चमत्कार में मिलेगा। मैं कहता हूं, चमत्कार तो रोज हो रहा है। तुम्हारा सांस लेना ही चमत्कार है। तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, यह भी चमत्कार है। फूल खिल रहे हैं, यह भी चमत्कार है। लेकिन तुम इतने अभ्यस्त हो गए हो
कि तुम्हें यह चमत्कार दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि ईश्वर रोज तुम्हें छूता है, पर तुम उसे पहचान नहीं पाते। अब सवाल यह है कि पहचाने कैसे। पहचानने का पहला सूत्र है रुकना। जीवन की दौड़ को थोड़ी देर रोकना। जब तुम रुक जाते हो तब तुम्हें दिखाई देने लगता है। ध्यान वही कला है जो तुम्हें रोकती है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, आंखें बंद करते हो, भीतर झांकते हो, तब अचानक तुम्हें लगता है कि कोई भीतर है, वो कोई और नहीं, वही ईश्वर है। दूसरा सूत्र है निर्दोष दृष्टि। बच्चे की तरह देखना सीखो। बच्चा किसी को भी देखता है तो बिना पूर्वाग्रह के देखता है। तुम्हारी दिक्कत यही है कि तुम हर चीज को लेबल कर देते हो। तुमने किसी को गरीब कह दिया, किसी को अमीर, किसी को अच्छा, किसी को बुरा। और जब तुम लेबल लगा देते हो तो ईश्वर गायब हो जाता है, क्योंकि ईश्वर लेबल में नहीं है। ईश्वर तो केवल शुद्ध अनुभव में है। तीसरा सूत्र है कृतज्ञता। जब तुम हर छोटी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हो, तब तुम्हें अचानक महसूस होता है कि ईश्वर तो तुम्हारे जीवन के हर क्षण में मौजूद है। सुबह आंख खुली, यह भी ईश्वर का मिलना है। किसी ने मुस्कुराकर देखा, यह भी ईश्वर का मिलना है। बारिश की बूंद तुम्हारे चेहरे पर गिरी, यह भी ईश्वर का मिलना है। और चौथा सूत्र है प्रेम। प्रेम ही वह चाबी है जिससे ईश्वर का दरवाजा खुलता है। जब तुम प्रेम करते हो बिना किसी शर्त के, तो तुम्हें हर जगह ईश्वर दिखता है। तब कोई अनजान भी तुम्हारा अपना लगता है। तब पेड़ पौधे जानवर सब तुम्हारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। तब तुम महसूस करते हो कि ईश्वर रोज तुम्हारे पास आता है, हर रूप में। याद रखो, ईश्वर कभी अनुपस्थित नहीं है। अनुपस्थित तो तुम हो। ईश्वर हमेशा उपस्थित है, तुम्हारी हर धड़कन में, हर सांस में, हर नजर में। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम जागो, और जब तुम जाग जाते हो तो पहचान अपने आप हो जाती है। तुम्हें लगता है कि ईश्वर बहुत दुर्लभ है, उसे पाने के लिए हजारों जन्मों की साधना करनी पड़ेगी। तुम्हारे पुरोहितों ने, तुम्हारे धर्म गुरुओं ने यही सिखाया है कि ईश्वर दूर है, कठिन है, पहुंच से बाहर है, और इसीलिए तुम बेचारे खोजते रह जाते हो। पर मैं कहता हूं, ईश्वर कठिन नहीं है। ईश्वर तो बहुत सरल है। कठिनाई तुम्हारे मन ने खड़ी की है। ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर ईश्वर कहीं दूर बैठा होता तो खोज का मतलब था, लेकिन वो तो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। तुम्हारी सांसें उसकी आवाज हैं, तुम्हारा दिल उसकी धड़कन है। फिर भी तुम खोज रहे हो क्योंकि तुम्हारी आंखें बाहर लगी हैं। ईश्वर को पहचानने के लिए पहला काम है अपना चेहरा दर्पण में देखना। जब तुम खुद को देखोगे तब समझोगे कि ईश्वर कैसा है। लेकिन यहां भी मुश्किल है। तुम खुद को भी सच में नहीं देखते। तुम आईने में सिर्फ सजावट देखते हो, चेहरा सुंदर लग रहा है या नहीं, बाल ठीक हैं या नहीं। पर तुमने कभी गहराई से खुद को देखने की कोशिश की, अपनी आंखों के भीतर उतरने की कोशिश की? अगर तुम उतर सको तो वहीं ईश्वर है। लोग अक्सर पूछते हैं, ओशो, अगर ईश्वर रोज मिलता है तो हम क्यों नहीं पहचान पाते? मैं कहता हूं, इसलिए कि तुम्हारे भीतर एक पर्दा पड़ा है। वो पर्दा है तुम्हारा अहंकार। अहंकार कहता है कि सब कुछ मैं जानता हूं। अहंकार कहता है कि ईश्वर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और ईश्वर कभी तुम्हारे अहंकार की शर्तें नहीं मानता। वो तो स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से आता है। कभी आंधी की तरह आता है, कभी बयार की तरह, कभी आंसू की तरह, कभी हंसी की तरह। जब तक तुम अपने अहंकार को पकड़े रहोगे, ईश्वर तुम्हारे पास आकर भी तुम्हें अजनबी लगेगा। तुम देखोगे पर पहचानोगे नहीं। तुम सुनोगे पर समझोगे नहीं। और यही कारण है कि इंसान जिंदगी भर ईश्वर की तलाश करता रहता है, पर अंत में खाली हाथ रह जाता है। अब सवाल उठता है, क्या ईश्वर सिर्फ भक्तों से मिलने आता है? क्या वो सिर्फ साधु संतों के पास जाता है? नहीं, ईश्वर किसी भेदभाव में विश्वास नहीं करता। वो तो हर किसी से मिलता है। वो चोर के पास भी जाता है, संत के पास भी। फर्क बस इतना है कि संत पहचान लेता है, चोर पहचान नहीं पाता। सूरज सब पर बराबर चमकता है, उसमें भेदभाव नहीं है। फर्क तो सिर्फ आंखों का है। जो आंखें बंद हैं वे अंधेरे में रहती हैं। एक किसान था, वो रोज मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु मुझे दर्शन दो। कई साल बीत गए, दर्शन नहीं हुए। एक दिन थककर उसने कहना शुरू किया, लगता है प्रभु हैं ही नहीं। तभी मंदिर के बाहर से एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, मैं रोज तुझसे मिलने आता हूं। खेत में जब तू हल चला रहा होता है, तब मैं तेरे पसीने की बूंदों में होता हूं। जब तू थका मांदा घर लौटता है,
तब तेरे बच्चों की हंसी में होता हूं। जब तेरी पत्नी तेरे लिए खाना बनाती है, तब उसकी थाली की खुशबू में होता हूं। लेकिन तू मंदिर में देखता है, जीवन में नहीं। किसान सन्न रह गया। यही हमारी हालत है। हम जीवन में देखना भूल गए हैं। हम सिर्फ शास्त्रों में खोजते हैं, मूर्तियों में खोजते हैं, और मूर्तियां ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो मूर्तियों में नहीं, जीवन में है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि ईश्वर से मिलना कोई एक घटना नहीं है। यह रोज रोज की प्रक्रिया है। हर पल तुम उससे मिल रहे हो, चाहे तुम्हें एहसास हो या ना हो। तुम्हारी हर सांस में उसका स्पर्श है। जब तुम हंसते हो तो वही तुम्हारे होठों पर खिलता है। जब तुम रोते हो तो वही तुम्हारी आंखों से बहता है। लेकिन हम भूल गए हैं। हमें लगता है कि ईश्वर कोई बाहर की ताकत है जो अचानक प्रकट होगी। नहीं, ईश्वर तो भीतर की गहराई है। और यह गहराई तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम शांत हो जाओगे, जब तुम थोड़ी देर के लिए अपने विचारों को किनारे रख दोगे। लोग कहते हैं प्रार्थना करो, पूजा करो। मैं कहता हूं प्रार्थना और पूजा से भी ज्यादा जरूरी है जागरण। जब तुम जागृत हो जाते हो तो जीवन ही प्रार्थना बन जाता है। तब हर क्षण पूजा बन जाता है। तब तुम मंदिर में नहीं, अपने पूरे अस्तित्व में ईश्वर को पाते हो। और याद रखना, ईश्वर से मिलना किसी बड़े व्रत या तपस्या का फल नहीं है। ईश्वर तो इतना सहज है कि वो सबसे छोटे पल में भी उतर आता है। कभी कभी एक फूल को देखते हुए अचानक तुम्हें लगता है कि कोई गहराई छू गई है। वो गहराई ही ईश्वर है। कभी किसी अनजान से दो मीठे बोल सुनकर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिल पिघल गया है। वो पिघलना ही ईश्वर है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुम ईश्वर को सिर्फ शास्त्रों में खोजोगे तो तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी। क्योंकि शास्त्र सिर्फ नक्शा है, मंजिल नहीं। मंजिल तो जीवन है, वर्तमान है। और वर्तमान में ही ईश्वर उतरता है। ईश्वर को पहचानने का असली तरीका है खुले रहना। हर पल, हर अनुभव के लिए खुले रहना। मत तय करो कि ईश्वर ऐसा होगा। बस इतना मान लो कि ईश्वर किसी भी रूप में आ सकता है। और फिर देखना, वो रोज तुम्हें छू कर जाएगा। कभी कभी मैं सोचता हूं, इंसान कितना अजीब है। ईश्वर उसके चारों तरफ है, उसके भीतर है, उसकी हर सांस में है। फिर भी वह ईश्वर को ढूंढता है। जिस तरह मछली पानी में रहते हुए भी प्यास से तड़प जाए, उसी तरह इंसान ईश्वर में रहते हुए भी उसे खोजता फिरता है। और कारण सिर्फ एक है, अज्ञान। तुम्हारे भीतर इतनी शर्तें भर दी गई हैं कि तुम ईश्वर को खुले दिल से नहीं देख पाते। तुमने तय कर लिया है कि ईश्वर कैसा होना चाहिए, और जब वो तय किए हुए ढांचे में फिट नहीं बैठता तो तुम कह देते हो ईश्वर मिला ही नहीं। सुनो, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। वो तो एक उपस्थिति है, एक ऊर्जा है। और वो ऊर्जा हर जगह बह रही है। लेकिन तुम्हारा मन इतनी भीड़ भाड़ से भरा है कि तुम उसे महसूस नहीं कर पाते। तुम्हारे भीतर इतनी आवाजें हैं कि ईश्वर की फुसफुसाहट दब जाती है। मैंने एक साधक को देखा। वो रोज प्रार्थना करता, रोज ध्यान करता और शिकायत करता, मुझे ईश्वर नहीं मिलता। मैंने उससे कहा, तू इतना शोर मचाता है कि ईश्वर की आहट कैसे सुनेगा? तेरी प्रार्थना भी शोर है, तेरे मंत्र भी शोर हैं। थोड़ी देर चुप हो जा, मौन हो जा, और फिर देखना। कुछ दिनों बाद वह साधक आया। उसकी आंखें भीगी थीं। बोला, ओशो, ईश्वर तो सदा मेरे पास था, पर मैं ही अंधा था। यह है सच्चाई। ईश्वर हमेशा पास है, पर पहचान के लिए मौन चाहिए। जब मन की भीड़ उतर जाती है, तब अचानक कोई खामोशी उतरती है, और उस खामोशी में ईश्वर की आहट सुनाई देती है। तुमने गौर किया होगा, कभी कभी अचानक कोई गीत तुम्हारे दिल को छू जाता है और तुम रो पड़ते हो। कोई साधारण सा दृश्य तुम्हें भीतर से हिला देता है। कभी किसी के गले लगाने से तुम्हें लगता है कि तुम पिघल गए हो। ये सब कुछ ईश्वर ही तो है। पर तुमने कभी इन पलों को गंभीरता से नहीं लिया। तुमने उन्हें संयोग मानकर टाल दिया। याद रखो, ईश्वर हमेशा छोटे छोटे रूपों में आता है, बहुत साधारण घटनाओं में उतरता है। लेकिन तुम्हारा मन बड़े बड़े चमत्कार चाहता है। और जब तक तुम्हें आकाश फटता न दिखे या बिजली न गिरे, तब तक तुम मानते ही नहीं कि ईश्वर आया। लेकिन ईश्वर साधारण है, साधारण में ही छिपा है। और जो साधारण को देख लेता है, वही ईश्वर को पहचान लेता है। अब एक और सवाल, क्या ईश्वर से मिलना किसी खास जगह पर होता है? मंदिर, मस्जिद, चर्च? नहीं, ईश्वर हर जगह है। अगर तुम उसे देख सको तो गली के मोड़ पर भी मिल जाएगा, खेत में हल चलाते किसान में भी मिल जाएगा, भिखारी की आंखों में भी और बच्चे की हंसी में भी। फर्क इतना है कि तुम खुले रहो। लोग कहते हैं ईश्वर से मिलना कठिन है।
मैं कहता हूं, ईश्वर से मिलना इतना आसान है कि कठिन लगता है, क्योंकि मन को जटिल चीजें पसंद हैं। सरल को वो समझ ही नहीं पाता। तुम सोचते हो, इतना आसान कैसे हो सकता है? पर सच यही है। कभी तुमने सुबह की पहली किरण को ध्यान से देखा है? जब सूरज धीरे धीरे आकाश पर उभरता है, तब जो शांति उतरती है, वही ईश्वर है। कभी तुमने नदी को बहते हुए देखा है? उसका संगीत ही ईश्वर है। कभी तुमने प्रेम में पिघलना महसूस किया है? वही पिघलना ईश्वर है। लेकिन पहचान का रास्ता यही है। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। तुम्हें हर क्षण सजग होना होगा। तुम खाते समय भी सजग रहो, चलते समय भी सजग रहो, और अचानक तुम्हें लगेगा कि हर क्षण ईश्वर तुमसे मिलने आता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी, मुझे ईश्वर कब मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, जब तू तैयार होगा। शिष्य ने कहा, तैयार कैसे? गुरु ने जवाब दिया, जब तू हर क्षण को पूरी तरह जीने लगेगा, जब तेरे लिए कोई भी क्षण छोटा या बड़ा ना होगा, जब तू रोशनी और अंधेरे दोनों को गले लगाएगा, जब तू हंसी और आंसू दोनों को स्वीकार करेगा, तब ईश्वर अपने आप प्रकट होगा। क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं है, वो तो यहीं है, बस तेरी प्रतीक्षा में। मैं कहता हूं, ईश्वर रोज आता है। फर्क इतना है कि तुम रोज अनुपस्थित हो। तुम अपने विचारों में, अपने सपनों में, अपनी इच्छाओं में डूबे रहते हो, और ईश्वर दरवाजे पर दस्तक देकर चला जाता है। पहचान का रास्ता बहुत सीधा है। जो कुछ भी सामने है उसे पूरी तरह देखो। किसी चीज को हल्के में मत लो। एक पत्ता भी अगर गिरता है तो उसमें भी ईश्वर है। एक बूंद भी अगर गिरती है तो उसमें भी ईश्वर है। जब तुम्हारा मन हर क्षण का उत्सव मनाने लगेगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि ईश्वर से मिलना कोई घटना नहीं है, वो तो जीवन की निरंतर धारा है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, ईश्वर अनुपस्थित नहीं है, ईश्वर हर दिन आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सोए हुए हो। जब तुम सोए रहते हो तो तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, और जब जागते हो तो हर तरफ ईश्वर ही ईश्वर है। ईश्वर को पाने का कोई अलग मार्ग नहीं है। ध्यान, साधना, प्रार्थना, ये सब साधन है, लेकिन अंतिम नहीं। अंतिम तो बस जागरण है। जब तुम पूरी तरह जागते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि ईश्वर तो कभी गया ही नहीं था। वो हर पल तुम्हारे पास था, तुम्हारे भीतर था। कभी तुमने गौर किया, जब तुम प्रेम में होते हो, तब अचानक सब कुछ बदल जाता है। वही आकाश, वही धरती, वही पेड़ पौधे, लेकिन सब कुछ नया नया लगता है। क्यों? क्योंकि प्रेम में तुम थोड़े जाग जाते हो। तुम्हारे भीतर की परत थोड़ी हट जाती है, और उसी क्षण तुम्हें जीवन दिव्य लगता है। यही तो ईश्वर है। लेकिन समस्या यह है कि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो, पहचानना नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, नाम बताए, हस्ताक्षर कर दे। पर ईश्वर ऐसा नहीं करता। ईश्वर तुम्हें हर दिन संकेत देता है, लेकिन संकेत को पहचानने की कला चाहिए। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा, ओशो, अगर ईश्वर है तो मुझे दिखाओ। मैंने उससे कहा, तेरी आंखें बंद हैं तो मैं कैसे दिखाऊं? अगर सूरज उग भी जाए और तेरी आंखें बंद हों, तो तुझे अंधेरा ही लगेगा। सूरज को दोष नहीं, आंखों को दोष है। याद रखना, ईश्वर से मिलने के लिए बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है भीतर उतरने की। जरूरत है अपने अहंकार, अपनी अपेक्षाओं, अपनी धारणाओं को छोड़ने की। जब ये सब गिर जाते हैं तो ईश्वर अपने आप प्रकट होता है। अब सवाल है, ईश्वर रोज मिलने आता है तो क्या उसका कोई खास रूप होता है? नहीं, ईश्वर कभी एक रूप में नहीं आता। अगर वो एक ही रूप में आता तो तुम पहचान लेते। लेकिन ईश्वर इतना करुणामय है कि वो हर रूप में आता है। कभी वो तुम्हें किसी परीक्षा में डालकर आता है, कभी किसी उपहार के रूप में, कभी तुम्हारे सुख में आता है, कभी तुम्हारे दुख में। अगर तुम दोनों को स्वीकार कर सको तो तुम ईश्वर को पहचान लोगे। सच्चा साधक वही है जो हर अनुभव में ईश्वर को देख सके। अगर तुम्हें दुख मिला और तुमने कहा, ईश्वर भी इसमें है, तो तुम साधक हो। अगर तुम्हें सुख मिला और तुमने कहा, ईश्वर भी इसमें है, तो तुम साधक हो। लेकिन अगर तुमने कहा कि सुख में तो ईश्वर है, दुख में नहीं, तो तुमने आधा रास्ता ही तय किया। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, ईश्वर से मिलना कोई भविष्य की घटना नहीं है, ये तो वर्तमान में ही संभव है। जब तुम इस क्षण पूरी तरह सजग होते हो, तब तुम ईश्वर को महसूस करते हो। तुम सोचते हो कि ईश्वर एक बार मिलेगा और फिर सब बदल जाएगा। पर मैं कहता हूं, ईश्वर रोज मिलता है, बार बार मिलता है, हर बार नया रूप लेकर आता है। तुम्हें बस पहचानना है। अब तुमसे एक प्रश्न, क्या तुम तैयार हो पहचानने के लिए?
क्योंकि पहचान की कुंजी तुम्हारे ही हाथ में है। अगर तुम खुले हो तो अभी इसी क्षण ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा है। अगर तुम बंद हो तो हजार जन्मों तक भी तुम खोजते रहोगे और नहीं मिल पाएगा। याद रखो, ईश्वर कोई मंजिल नहीं है, ईश्वर तो रास्ता है। हर कदम पर वो तुम्हारे साथ है। और जब यह बात तुम्हें समझ में आ जाती है तो जीवन ही पूजा बन जाता है, हर सांस प्रार्थना बन जाती है। और अंत में एक बात ध्यान रखना, ईश्वर रोज मिलने आता है, लेकिन वो तुम्हें मजबूर नहीं करता कि पहचानो। वो बस आता है, संकेत देता है और चला जाता है। पहचानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम पहचान सको तो तुम्हारा जीवन दिव्य हो जाएगा। दोस्तों, अगर तुम्हें यह बात छू गई हो कि ईश्वर हर दिन हमारे जीवन में आता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाओ। कौन जाने, शायद किसी की आंखें आज खुल जाएं और वो पहचान ले कि ईश्वर पहले से ही उसके साथ है। अगर तुम्हें यह ज्ञान गहराई से समझना है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं ईश्वर को पहचानने के लिए तैयार हूं। याद रखना, शायद यही तुम्हारी पहचान का पहला कदम हो।